बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्पैगेटी नूडल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने चिकन ले लिया है, बोनलेस है मेरे पास। इसे भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अब कुछ मिसाले जाएंगे इसमें। 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें विनीगर यानी सिरका शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। बस हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं करेंगे, वो बाद में बताऊंगी कि हमने क्यों नहीं किया। बस अच्छी से इसकी मैरिनेशन हो गई है, इसे एक साइड पर रख देंगे। ये मैंने काफ़ी सारा खुला पानी ले लिया था, गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। पहले से ही पानी गर्म हो चुका है। तो मेरे पास बड़े वाला 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है, यानी 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल किया है। ये मेरे पास नूडल्स हैं, स्पैगेटी नूडल्स, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको तकरीबन बॉयल होने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो तकरीबन हमारी स्पैगेटी यहाँ पे बॉयल हो चुकी है। हम इसे पहले हाथ की मदद से चेक कर लेते हैं। तो जी हाँ, ये हमारी स्पैगेटी नरम हो चुकी है। अब हम इसे निकाल के ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे। अब हम पकाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने जो है हाफ कप के करीब ऑयल ले लिया है और जो मेरे पास मैरिनेशन किया हुआ चिकन रखा हुआ था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और जो आपको पानी पानी नज़र आ रहा है, ये हमारा वही पानी है सिरके और सोया सॉस का, जिसे हमने पहले ही मैरिनेशन करके रखा हुआ था। बस इसे हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और पहले तो हम इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे, यानी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। उसी स्टेज पर यानी हाफ कप के करीब मैं पानी लगा दूंगी इसे नरम करने के लिए। इसे हमने 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है ताकि हमारा चिकन अच्छे तरीके से नरम हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर हमारा चिकन जो है नरम हो चुका है। तो जो आपको अभी थोड़ा थोड़ा से ये ऑयल नज़र आ रहा है, ये मज़ीद इसे हम पकाएंगे 1 से आधे मिनट के लिए। इसको हम खुश्क कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो है अच्छे तरीके से चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। उसी स्टेज पर मेरे पास जूलियन शेप में कटे हुए गाजर हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। गाजर ज़रा सख्त होते हैं, तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम मज़ीद पकाएंगे। तो गाजर भी हमारे नरम हो चुके हैं। तो इसके बाद मेरे पास बंद गोभी है कटी हुई बारीक, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और मेरे पास ये शिमला मिर्च है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। यानी तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं मैंने जूलियन शेप में ही काटी हैं। तो इसको हम बस मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पकाना। उसी स्टेज पर 3 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करूँगी और 3 टेबलस्पून मैं इसमें विनीगर सिरका शामिल करूँगी। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने करना क्या है कि इसका सब्जियों का जो है कलर ख़राब ना हो, वैसे ही रहे। तो हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है पिसी हुई चीनी हम इसमें शामिल कर देंगे। हमेशा जब भी चाइनीज़ चीज़ हम लेते हैं बाहर से, तो उसमें हमेशा ये जो है चीनी हल्की सी जाती है। तो हम इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये मेरे पास केचप है। केचप में जो है लहसुन मौजूद होता है, इसलिए मैंने इसमें लहसुन शामिल नहीं किया। तो 1 प्याली के करीब हम इसमें केचप शामिल कर देंगे। अगर आपके केचप में लहसुन नहीं है तो फिर आप चिकन को फ्राई करने से पहले उसमें थोड़ा सा लहसुन शामिल करें और चिकन की मैरिनेशन करते हुए भी 1 टेबलस्पून उसमें आपने शामिल करना है लहसुन का। बस इसे हम मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना। और साथ ही हमने अपने स्पैगेटी नूडल्स शामिल कर देने हैं। इसे हमने जो है 2 चम्मच की मदद से मैं मिक्स करूँगी, यानी एक फ़ोर्क की मदद से और दूसरा मैं स्पैचुला की मदद से इसको मैं अच्छे तरीके से आराम से मिक्स कर लूँगी। ये टूटे ना, जो नूडल्स हैं आपके ये टूटने ना पाएँ, ये इसी तरीके से ही रहने चाहिए पूरे।
तो हमारी जो है तैयार हो चुकी हैं नूडल्स। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। एक प्लेट में सर्व करूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो स्पैगेटी नूडल्स हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। तो इसी ही दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।